जय हिंद साथियों। आज जो है साधारण ब्याज का क्या रहेगा, पार्ट 2। कल हमने क्या क्या समझा दिया था, बैठो भैया। कल हमने क्या क्या पढ़ाया था, केवल बेसिक पढ़ाया था। ठीक है, कैसे आप साधारण ब्याज बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मूलधन को 100% मानकर। ठीक है, क्योंकि मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो हम पीछे से क्वेश्चन पूछते हैं, पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम्हें दीक्षित बताओ, यदि आपके पास किसी को 10,000 रुपये आपने दिए, ठीक है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से है, तो 2 वर्ष के बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा, जल्दी बताएं। यदि आप 10,000 रुपये किसी को देते हैं, 20% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 2 वर्ष के बाद आपको कितना मिलेगा, बिना पेन उठाए हुए केवल ब्याज बताइए। हाँ, बोलो भाई। यदि आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, और 10,000 रुपये देने के बाद आपने उससे कहा कि हमें 20% जो ब्याज है एनुअली चाहिए। ठीक है, और समय जो है 2 वर्ष आपने दिया है, तो आपको 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, ये बताओ हमें। अरे भैया, 100% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1,000, 10,000 के बराबर। ठीक है, तो दो जीरो दो जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा, एक की वैल्यू कितनी बचेगी, एक की वैल्यू कितनी बचेगी। क्यों, बैठ जाओ जल्दी से बिटिया। एक की वैल्यू कितनी बचेगी, 100। कितनी बचेगी, 100। 1% की वैल्यू 100। ठीक है, तो 20% की वैल्यू 400, 2,000 रुपये। 1% की वैल्यू 100 है, तो 20% की वैल्यू 2,000 रुपये। ठीक है, बैठ जाओ भैया। ठीक है, तो फिर पहले साल पे 2,000 रुपये मिलेगा, फिर दूसरे साल भी तो 2,000 रुपये मिलेगा, तो ओवरऑल उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 4,000 रुपये। क्या ये बात समझ में आपको आई। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप सर बताएं, आप हमें ये बताइए, यदि 4,000 रुपया मूलधन है, उस पर जो ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है, एनुअल है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद आपको टोटल धन कितना मिलेगा, 2 वर्ष के बाद आपको टोटल धन कितना मिलेगा भाई। यदि हाँ, 2 वर्ष के बाद आपको कितना धन मिलेगा, मूलधन कितना है, 4,000 रुपये। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4,000 के। तो 1% की वैल्यू 40 के, 1% की वैल्यू किसके, 40 के। इधर बात मत करो, तो 10% किसके होगा, 400। तो पहले साल पे 400 मिलेगा, दूसरे साल पे 400 मिलेगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 800 रुपये। तो टोटल बाद में कितना आपको मिलेगा, ठीक है, यानी 4,800 रुपये। कितना मिलेगा, 4,800 रुपये। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आप बताएं। आप हमें ये बताएंगे, यदि 2 साल के बाद, यदि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है, और 2 साल के बाद आपको 2,800 रुपये मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 2,800 रुपये। तो मूलधन की गणना कीजिए, बताएं भाई मूलधन कितना होगा, बोलो भाई। यदि आपकी ब्याज जो है 20% एनुअल है, ठीक है, और 2 साल के बाद आपको ब्याज, कुल मिलाकर जो धन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4,800 रुपये। तो कुल 2,800 नहीं, अच्छा 2,800, ठीक है। हाँ, 2,800 रुपये मिल रहा है, तो जो आपका होगा मूलधन कितना होगा, जल्दी बताओ, मूलधन कितना होगा। 1120, 1120 कैसे होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन हमने पूछा क्या है, क्वेश्चन यही तो पूछा है भाई। हमने क्वेश्चन इनसे पूछा है, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना था, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 20%। ठीक है, और समय कितना था, 2 वर्ष। और आपका अमाउंट कितना बन रहा है, अमाउंट किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, ये मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल टू होता है। तो भाई कितना हो गया है, 2,800 रुपये। अब एक बात बताओ, आप तुरंत इसको 100 मान लीजिए, आपको टेंशन हो रही है, आप काहे परेशान होते हो। टेंशन बिल्कुल लेने का ही नहीं, टेंशन देने का। इधर देखो, अब 100% की ये मान लिया, मूलधन आपका 100 रुपया है। इधर देखो, बात करो। ठीक है, पहले साल के अंत में आपको 120 रुपये हो जाएगा, और दूसरे साल के अंत में 140 रुपये हो जाएगा। क्या 140 की वैल्यू 2,800 के बराबर नहीं होगी, होगी ना। 14 दूनी 28, यानी 20 गुना है।
ठीक है, तो यदि ये 20 गुना है तो प्रिंसिपल में 20 ही गुना होगा। बताओ भाई, यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ। इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। हाँ अंकुल, आप बताएं। आप हमें ये बताएंगे, पेन नहीं चलाना, हम क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी है वो आपकी 15% है, ठीक है। और एन की वैल्यू जो है, समय जो आपका है वो 3 वर्ष है। और आपका अमाउंट जो बनकर तैयार हुआ है 3 साल में, वो बनकर तैयार हुआ है 72,500 रुपये। तो प्रिंसिपल की गणना कीजिए, कैलकुलेटर नहीं, बताओ क्या होगा आंसर। बोलो भाई आंसर क्या होगा, बताओ। 50,000। किसका किसका 50,000 आया? सभी का आया है 50,000। ठीक है भाई, प्रिंसिपल आपने 100 तुरंत मानो, इसमें कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। तो पहले साल के अंत में 115 रुपया, दूसरे साल के अंत में 130 रुपया, और तीसरे साल के अंत में 145 रुपया। किसके बराबर है? 72,500। ये कितने गुना है? 500 गुना है। कितने गुना है? 500 गुना। तो ये भी क्या होगा? 500 गुना होगा, यानी ओवरऑल आपके पास कितने पैसा है? 50,000। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें, ठीक है, पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है। यदि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, इधर बात मत करो। यदि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी 20% है, और प्रिंसिपल और एसआई का जो योग है वो कितना है? 3200 रुपये है, 32,000 रुपये है। और एन की वैल्यू जो है 3 वर्ष है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 20,000 रुपये। किसका किसका 20,000 रुपये आया? ठीक है, अब देखो कुछ में कुछ था नहीं भाई, ये कुछ नहीं लिखा है। ये जानते हो क्या लिखा हुआ है? अमाउंट, ठीक है, यानी कि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ओ सॉरी, साधारण मिश्रधन, साधारण मिश्रधन। क्या मेरी बात से सहमत है? ठीक है, अब देखो इसमें कुछ था ही नहीं। पहले साल मान लिया मूलधन आपका कितना था? 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। पहले साल के अंत में 120 रुपया, दूसरे साल के अंत में 140 रुपया, और तीसरे साल के अंत में 160 रुपया। 160 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 32,000 के बराबर हो जाएगी। तो ठीक है, 16 दूनी 32, यानी 20, 200 गुना, ठीक है। कितने गुना है? 200 गुना। यदि ये 200 गुना है तो ये भी 200 गुना होगा, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। ये कितना आएगा? बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो अब क्वेश्चन का ट्रेंड बदलते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक हो गए, अब यहाँ तक आप सीख गए हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, क्यों? यहाँ तक किसी कोई समस्या है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन लिखिए।
अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कोई आदमी, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपये उधार देता है, यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 20%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 25% तथा चौथे वर्ष 50% है, तो ज्ञात कीजिए 4 वर्ष पश्चात ब्याज के रूप में पहले व्यक्ति को कितना धन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, 4 वर्ष बाद साधारण मिश्रधन के रूप में कितना धन मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन लिखिए, मिश्रधन मूलधन से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिखिए, मिश्रधन और मूलधन के बीच में कितने रुपए का अंतर होगा। छापो, सभी के आंसर बताओ। जिसके भी आ जाए बता दे रहा। आ गए।
बोलो भाई आंसर बताओ। 5 साधारण मिश्रण 505। 505 कहाँ से 505? हम्म। आपके पास मूलधन जो है वो 5,000 रुपये दिया है। चलो देखते हैं, क्या रुक जाए? ठीक है, रुके हैं। इतना टाइम पेपर में नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाए हैं, या क्वेश्चन सब लग तुरंत जाएंगे, क्योंकि सबकी परसेंटेज वैल्यू जो तो बहुत आराम से निकल आएगी। बताओ। चलो मैच करवाओ, देखो आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपये। इससे तो कोई लोग मुंह नहीं मोड़ोगे ना, ये 100% अपने आप में है। 1% कितना होगा? 50 के। ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, पहले साल पे जो है कितना ब्याज मिल रहा है? 20%। तो 1% की वैल्यू यदि 50 के बराबर है, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1,000 रुपये के बराबर। क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो पहले साल पे कितना ब्याज मिलेगा? 1,000 रुपये। पहले साल के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? 1,000 रुपये। दूसरे साल की ब्याज की दर क्या है? क्योंकि हमें पता है ना, ब्याज की दर हमेशा किस पे लगेगी? मूलधन पे। ठीक है। यदि आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है, ठीक है, कि क्वेश्चन काहे का है, तो आप हमेशा साधारण ब्याज पे लगाइए। ठीक। तो पहले साल पे कितना ब्याज मिल जाएगा? 1,000 रुपये। किसी को कोई दिक्कत इसमें है? ठीक है। अब दूसरे साल में ब्याज की दर कितनी? 20%। तो भैया ब्याज तो इस पे ही मिलेगा, 1% की हाँ, दूसरे साल पे 10%। तो भैया ब्याज तो इसे 1% की वैल्यू 50, 10% की वैल्यू 500। तो दूसरे साल पे ब्याज कितना मिलेगा? 500। तीसरे साल पे ब्याज कितना मिल रहा है? 25%। तो भैया 1% की वैल्यू 50 के, तो 25 पंचे 125, यानी कुल मिलाकर 12,50 रुपया। क्या मेरी बात समझ में? ठीक। अब इसके बाद चौथे वर्ष में कितना मिल रहा है? 50%, यानी इसका आधा मिल जाएगा, सिर्फ 2,500 रुपये मिल जाएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब बताओ ओवरऑल आपको ब्याज मिला कितना है? 5250। ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये आपका क्या है? ब्याज। ये क्या है? ब्याज। तो क्या कह रहा, पहले वाले का आंसर आ चुका है 5250 रुपया। क्या यहाँ तक सहमत है? ठीक। इसके बाद अगर साधारण मिश्रधन के रूप में क्या मिलेगा, यानी कि आपको प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को जोड़ देना है। भाई मिश्रधन, साधारण मिश्रधन क्या होता है? ठीक है, ए बराबर पी प्लस एस आई। ठीक है। तो 5,000 में 5,250 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 10,250। ठीक है।
अब इसके बाद क्या कह रहा है, मिश्र धन मूलधन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब मिश्र धन कितना है 10,250 और मूलधन कितना है 5,000, सॉरी मूलधन कितना है, मूलधन ऊपर है ना, हाँ तो मूलधन कितना है 5,000। तो क्या कह रहा है अधिक है, कितना अधिक है, मूलधन मिश्र धन मूलधन से, तो मिश्र धन कितना है 10,000, ठीक है, तो यानी कितना अधिक है 5,250 अधिक है। तो 5,250 अधिक है, किस पे अधिक होगा, किससे तुलना करना ये बता दो हमें, किससे तुलना करना है, मिश्र धन मूलधन से, यानी मूलधन जाएगा नीचे, ठीक है, मूलधन जाएगा नीचे, यानी नीचे आएगा 5,000 और परसेंट मतलब, तो उड़ा दो, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितना आएगा 5 और 55 105%। ठीक है, पहला वाला इसका आंसर क्या होगा 105%। ये चीज समझ में आई। अब तीसरा क्या लिखा है, मिश्र धन मूलधन के बीच में कितने का अंतर होगा, तो आप जानते ही आपके सामने है 5,250, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बता दो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन घुमा देता है और हाँ आप फिर माथा पड़ के बैठते हैं कि सर ने केवल यही समझाया था, ठीक है, एक ही पे बनाया था, ये अलग अलग चाहे आप कितना ही पढ़ा लो। हाँ, मिश्र धन मूलधन से कितने बजे लिख लो से, कहाँ पे भैया, हाँ अच्छा, मिश्र धन मूलधन से कितने बजे, देखो मिश्र धन कितना है आपका 10,250, मूलधन कितना है 5,000, कितना अधिक है, ऊपर से 10,250 लिखा जाएगा ना, क्या लिखा जाएगा 10, अरे भैया कितना, कहाँ पे, अब तो रुको, देखो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पढ़ो, मिश्र धन मूलधन से, पहले मिश्र धन कितना है 10,250, ठीक, मूलधन कितना है 5,000, कितना अधिक है 5250, इतना ही तो अधिक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं वो रुपए का अंतर होगा वो तो सर आ गया, लेकिन प्रतिशत अधिक है, अरे भैया ये डबल जस्ट जा रहा ना 100 पर, अरे ये अपने आप में 100% डबल जस्ट 100% ऊपर आंसर नहीं आएगा, अरे भैया ये कह क्या रहा है, क्यों लिखे, रीजन क्या है, रीजन तो बताओ, लिख तो दे, लिख तो हम यहाँ पर तुम्हारा नाम दे दे, लेकिन रीजन तो बताओ, हाँ मिश्रधन मूलधन से, तो मिश्रधन कितना अधिक है भाई, ये मिश्रधन है और वो मूलधन को घटाओ कितना अधिक है, 5250 से तो अधिक है, मतलब किस पे, यानी मूलधन से तुलना कर रहा है, मूलधन जाएगा नीचे। अब बताओ कंफ्यूज का यार, वो वहां पे मिश्रधन लिखा है ना, अरे मिश्रधन कितना है आपका, नहीं रुको मेरी बात सुनो, रुक जाओ, समझ लो कंफ्यूजन दूर कर लो, क्योंकि वहां पे फिर पेपर में गड़बड़ मत कर देना, यहाँ कर दो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ सीखने के लिए आए हो, यदि यहाँ डाउट क्लियर नहीं करोगे तो करोगे कहाँ, ठीक है, ये 10,500 मिश्रधन था, मूलधन कितना है 5,000, कितना अधिक है, कितना अधिक है बता दो सर, वहां पे परसेंटेज निकालिए ना डायरेक्ट, अरे परसेंटेज डायरेक्ट क्यों निकाल दें, क्वेश्चन है, इतना अधिक है, फिर तो सर साधारण ब्याज तो उसका मूलधन, क्वेश्चन ये होता कि साधारण ब्याज, साधारण मिश्रधन मूलधन का कितना प्रतिशत है, तब ये काम करते हैं आप, जो सोच रहे दिमाग में है, हाँ प्रतिशत अधिक लिखा वहां पे है, अरे क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राधा रानी में अंतर होता है, हाँ चलो ठीक है, लेकिन राधा रानी तो ठीक है, दोनों एक ही भगवान है, ठीक है चले भाई, ये चीज समझ दो, कंफ्यूजन दूर कर लो, यहाँ फिर वहां पे पेपर मत करना, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, वहां पे क्या कह रहा था, मिश्र धन मूलधन से अधिक है, किससे, मूलधन से, बताओ भाई कोई दिक्कत है, ये चीज समझ में आई।
कर लोगे पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है यूपीवीबी का। अब लेवल देख सकते हैं यूपीवीबी का कितना बढ़िया है। ये सोचते हो कि 2 दूनी 4 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए भैया थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करो। चलो कोई बात नहीं, गलतियां होने दो, बात नहीं। क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत बता दो। कोई व्यक्ति किसी बैंक में, लिखो मतलब, हाँ, ये जब तक पेन नहीं घिसोगे तब तक मैथ नहीं आएगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पेन की रिफिल, आप पढ़ने वाले जो छात्र हैं, ठीक है, उनसे पूछिए जाके। रफ सीटें लगी हैं भरी, ये मोटा सा गट्ठर पड़ा है। पेन के जो है, पेन के लमसम 2-2 4-4 बंडल पड़े हैं। मैथ ऐसे नहीं आती। मैथ जितना आप, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पढ़ने के बाद, याद करने के बाद उसको रिहर्सल कर लीजिए, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे आपने कोई भी पढ़ी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी आपने, तो उसको पढ़ने के बाद एक बार दिमाग में मेमोराइज कर लिया कि हमने ये पढ़ा, ये की पॉइंट है, फिर आप उसी पे एक लेख लिख डालिए अपने हाथ, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। रटने से चीजें नहीं आती हैं, चीजें सुकन से आती हैं कि आप ये, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सीढ़ी से पढ़ने के बाद छत पे जाना, आखिरी सीढ़ी पे पैर नहीं रखते हैं, सीढ़ी टेढ़ी चलते हैं ना। तो हर चीज का टर्न पैटर्न होता है। ये नहीं है कि आप अगर एक साथ एक सीढ़ी पे रखे और दूसरी जब पहुंच गए तो फिर आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं। ठीक है, फिर दूसरी श्रेणी में आप पहुंच जाएंगे। भाई ये तो वहां दूसरे का है ना, भाई आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं है, आप दूसरी की श्रेणी में है। ठीक है, क्योंकि भाई आप पैर एक रखोगे, फिर दूसरा पैर रखोगे, फिर तीसरा पैर तो नहीं होता है, मतलब फिर वही पैर रखोगे। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दोनों पैर एक साथ तो नहीं रखोगे। ठीक है, तो कुल मिला कहने का मतलब क्या, धीरे धीरे चीजें समझो। ठीक है, चलें भाई। हाँ, किसी व्यक्ति में, हाँ, कोई व्यक्ति किसी बैंक में, कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है। जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, तो 8 वर्ष बाद मिश्रधन होगा। तो 8 वर्ष बाद मिश्रधन होगा। छापो। क्या 64 नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में ही नहीं है। 14,720 नहीं है ऑप्शन में। चलो, यहाँ पे बात है 8,640 रुपये। ये तो होगा सर, अब ये नहीं होगा तो जल्दी आता ऑप्शन में। चलो आओ देखें। अरे 5,000 तो कहाँ पहुंच गई, 8,000 के ऊपर आंसर आएगा। हाँ, चलो बात नहीं।
कितना? ये 500 कौन बता रहा है? ठीक है, अब देखो। अच्छा एक बात बताओ, 8 साल में आपको कितना रुपए ब्याज मिलेगा? बस इतना ही ब्याज मिलेगा? अरे तो बड़ा दिक्कत है। चलो हाँ, पहले साल पे कितना, पहले साल पे 8% मिलेगा, दूसरे साल पे 8% मिलेगा, तीसरे साल पर भी 8% मिलेगा, चौथे साल पर भी 8% मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के कितना ब्याज मिला? कुल मिला के कितना ब्याज मिला? 64%। कितना ब्याज मिला? तो 64% ब्याज मिला, तो 1% की वैल्यू तो 64 की 64 से दोनों तरफ कितना आएगा? 8 चक्कू 32, कैरी होगा 3, 8 छंग 48, 48 3 51। ये आपका ब्याज है। हाँ? अरे 11 कैसे? कौन सा गलत बता दिया? जब बार बार कौन सा क्वेश्चन, देखो कौन सा क्वेश्चन गलत है? सही है, बढ़ा देते हैं, बता दो। ये वो गलत हो गया। नहीं सही है सर। अच्छा आपने सही बताया था। अभी रुक जाओ, आंसर तो आने दो, अभी तो पार्टी शुरू हुई। इधर देखो, हाँ ये टोटल कितनी हुई? 64% हुआ, हुआ ना? ओवरऑल आपको 64% ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? ठीक है, तो कुल मिला के 64 यानी ब्याज के रूप में 5120 रुपया मिलेगा। तो भैया में से धन कितना होगा? यानी कि 8 5 13 13। अब मेरी बात से कौन कौन नहीं सहमत है? अब कौन कौन नहीं सहमत, आप बताओ बिटिया। आपका आया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताओ। हाँ सर जी। हाँ बताओ अंकुल, कौन सी कंफ्यूजन है? अब चलो सुनो, अब देरी बात सुनो। अभी भी समझ में कुछ लोगों की नहीं आ रहा है। अब देखो, पहले साल पे 8% मिलेगा, किस पे मिलेगा? 8000 पे, यानी कितना मिलेगा? 80 रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? ठीक है, तो पहले साल पे मिलेगा 80 नहीं, 8 ढाई 64 यानी 640 रुपये मिलेगा। दूसरे साल भी 640 रुपये मिलेगा, तीसरे साल भी 640 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से 140 640 कुल मिला के मिलता रहेगा। अब बताओ इसमें किसको दिक्कत है? इसको सबको जब जोड़ोगे तो आपका 5120 रुपये आएगा। हाँ आए दोबारा है, ठीक है, आ गया था, बढ़िया है। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ भाई। हाँ हाँ, अरे भैया घटनाएं ऐसे ही होती हैं और घट जाती हैं। ठीक है, ठीक है, घटनाएं ऐसे ही होती है, तूफान आ जाता है फिर सब कुछ बहा के ले जाता है। हाँ ठीक है, वो बहुत मार्मिक घटना है। ठीक है, ऐसा 20 सालों में पहली बार हुआ, ऐसा होता नहीं था, लेकिन क्या करोगे, विधि का विधान है। ठीक है चलो। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं होगा, तो टिकट क्या ढूंढते भी रहेंगे? नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत हम बहुत ये बहुत बड़ी घटना है। अच्छा इसमें बताओ कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल रहे हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, लो बदल दिया, खुश हो जाओ। बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन तुरंत बदल दिया हमने, क्वेश्चन हमने छाप दिया, छापो। हाँ हो गया संशोधन। बताओ।
4,000। पचहत्तर सौ, किसी का एक समान आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब। इसे मैनुअल किया है, ब्लर तो नहीं हो रहा हमारे। हाँ बताओ भाई, आंसर बताओ। हाँ हाँ हाँ, मिश्रधन कम मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप बहुत ईमानदार हैं, आपके अंदर बहुत दिल में दया है। बताओ दीक्षित। हम्म। ठीक है, कौन है? हाँ आप किसे बिठा दो। हाँ ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात समझिए, इधर बात मत करिए। ये 5,000 रुपया जो है, ये 100% के बराबर है या नहीं है? तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है, तुम लोग लगा के खुश हो जाते हो, पेपर में आते हो, पेपर में जब देखते हो अरे बहुत, जब तक आंसर सही तो बहुत खुश। अब जहां आंसर देखे अरे यह तो आंसर बदल गया। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा लो। ठीक है, तो पहले साल पे 8%, दूसरे साल पर भी 8%, तो कुल मिला के कितनी सर्किल बन रही है? 10 सर्किल बन रही है, तो कुल मिला के 80% आपको ब्याज मिलेगा। कुल मिला के कितना मिलेगा? 80% ब्याज मिलेगा। तो भैया 80% ज्ञात कर लो, तो 80 से इधर गुणा कर दो, और 80 से इधर गुणा कर दो, तो 80% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8×5 = 40, यानी कि 4,000 के बराबर होगी। तो कुल मिला के आपका जो है मूलधन मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 4,000, यानी टोटल हो रहा है। अब सी तो किसी ने गलती नहीं की है। ठीक है, इस बार किसी तो गलती नहीं की है। 7,500 वाला कौन है? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, गलत फिर वही बात हमने आपसे कहा ना, काम काम करो, गलत सही होने दो। आज सही है तो कल गलत होगा, कल गलत है तो कल पर सही है। धीरे धीरे गलतियां सुधार लोगे तो चीजें सही हो जाएगी। ठीक है, आज ठीक है, चीजें गलत होती होने दो, काम तो करो। अब हाथ में हाथ रख के बैठे हो, अब सोच रहे हो कुछ नहीं रहा है, तो थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। आराम से बैठे हो, खाना बन जाए तो बन जाए खाना। हाँ, क्यों भाई? भूख लगी है तो आराम से आप बैठे हो, पूछो खाना बन जाए। अब तुम आप रसोई की तरफ मुंह ताक रहे हो, रसोई तुम्हारी तरफ मुंह ताक रही है। ठीक है कि खाना बन जाए, खाना बन जाएगा, यदि बन जाए तो बना लो। हाँ, वो संभव वही है जो आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आम गिर जाए, कभी कभी गिर जाता है। ठीक है, हाँ, कभी कभार गिर जाता है ऐसे। ठीक है, समझ में आया? ऐसी घटना कई बार हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो वाली कहावत नहीं कि फिर पान प्यास, वो आम तो मिल गया लेकिन जब पानी पीने का मन किया तो आगे समझदार है क्या कहावत है वो। ठीक है, तो भगवान की इच्छा नहीं यहाँ पे करती। हाँ ठीक है, कुआं के पास वाली नहीं। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर डॉगी महाराज आए, पानी दे। हाँ, चलते हैं आगे भाई, चलें। इसलिए काम देखो, हाँ ठीक है, इसलिए आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है कि काम करते रहो, काम करने से कभी पीछे मत घबराओ। ठीक है, इधर बात मत करो, काम करने से कभी भी पीछे मत घबराओ। क्लास कितने थी? ठीक है, ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।